चलिए, तो हम लोग करते हैं वेव ऑप्टिक्स। वो आपने क्वेश्चन पूछा था ब्रेड्स रूल का, वो बता देंगे लास्ट में, एक क्लास के बाद, ठीक है। ओके सर। हम्म। तो बेटा वेव क्या होती है ये तो हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसके बारे में उसकी तो हमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना। बस का पूरा फॉर्मूला हर चीज। अब उसकी दो प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है। क्या प्रॉपर्टीज पढ़नी है? एक, उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होगा, और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा। इसका नाम सुना है पहले? जी सर। क्या होता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? इसको बेटा मैक्सिमा भी कहते हैं। यहाँ पे जो है वो हमको इंटेंसिटी लाइट की मैक्सिमम मिलेगी, और इसको मिनिमा कहते हैं। यहाँ पे हमको मिनिमम मिलेगी। क्या मतलब हुआ इसका बेटा, बता सकती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेव हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। क्या करेंगी एक दूसरे को? बोलिए। सपोर्ट सपोर्ट सर। हाँ, कैसे सपोर्ट करेंगी वो भी देखते हैं, चलिए। मान लीजिए एक वेव ये जा रही है, ठीक है, और एक दूसरी वेव है वो भी ऐसे ही जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसका ये पीक है तो इसकी भी पीक है, जब इसका बॉटम है तो इसका भी बॉटम है, फिर पीक है इसकी तो इसकी भी पीक है। तो ये जब इंटरफेयर करेंगी, तो इंटरफेयर करने पे बेटा ये क्या करेंगी, इंटरफेयर करने पे ये एक दूसरे को और सपोर्ट करके ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इन्होंने एक दूसरे को क्या किया, सपोर्ट किया, एक दूसरे को हेल्प की, और एक दूसरे में ऐड हो गई। लेकिन यही अगर इसको बोलते हैं इन फेज है, ये क्या है, इन फेज। जो हमने पढ़ा था ना फेज डिफरेंस और फेज यस सर। वेव वाले चैप्टर में, तो वो ये इन फेज है। जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और जब ये मैक्सिमम पे है तो ये भी मैक्सिमम पे है। जब ये जीरो हुआ तो ये भी जीरो हो गया, फिर ये मैक्सिमम हुआ नेगेटिव में तो ये भी मैक्सिमम हो गया, फिर जीरो हुआ तो फिर जीरो हो गया, ठीक है ना। तो ऐसी चीज की ऐसा क्या कहलाती है, इन फेज। यानी फाई जो है इसकी वैल्यू जीरो है। फाई से ही तो फेज डिफरेंस को दिखाते थे हम लोग। जी सर। हम्म। और इसका उल्टा हो जाए तो बस वो कैंसिल कर देगी। मान लीजिए एक ऐसे है
और दूसरी कैसे होनी चाहिए कैंसिल करने के लिए? अपोजिट इसके, अगर वो हाँ। पीक पे है तो वो नीचे होना चाहिए। ये बस समझ गए आप। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं, ये आएगा। खत्म कर दिया इन्होंने एक दूसरे को। ठीक है ना? ओके। जी सर। ओके। अब हम दो वेव को, जब ये आपस में इंटरफेयर करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो उसको बिल्कुल दो वेक्टर की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। ठीक है? तो जब दो वेक्टर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ऐड ही कह लीजिए होते हैं, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं उनके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए? ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। ये A1 क्या है? ये A1 इस वाली वेव का मैग्नीट्यूड मान लीजिए, ये A1 है। ठीक है ना? इसका A2 मान लीजिए, ये A2 है। ये जब इंटरफेयर कर रही हैं तो ये क्या हो गया? ये A1 प्लस A2 हो गया। ठीक है, इधर भी A1 प्लस A2 हो गया। गॉट द पॉइंट? यस सर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये A1 है, ये A1 है, A1, और ये A2 है। तो ये क्या हो गया? ये A1 माइनस A2 हो गया। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। ओके। यस सर। हम्म। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बताइए। फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए? फाई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? कॉस फाई की 1 आनी चाहिए ना। यानी फाई क्या होना चाहिए? फाई 0 होना चाहिए। तभी तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जी सर। और मिनिमा कॉस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। 90। -1। मिनिमा के लिए -1 होनी चाहिए। तो ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा, 2A1 A2। तो ये जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तभी तो मिनिमा बन पाएगा। ठीक है। यस सर। भाई ये वाले में तो कोई चेंज आना नहीं है। पहले वाले जो दो फैक्टर हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, अब जो चेंज आएगा, वो जो भी चेंज आना है वो कॉस फाइव की वजह से आना है। अगर cos 5 +1 है तो ये पूरा का पूरा इसमें ऐड हो जाएगा। और अगर cos 5 -1 है तो ये पूरा का पूरा ऐसा इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी जो वैल्यूज होंगी वो इन दोनों के बीच में होंगी। ठीक है ना? जी सर। हम्म। तो जब cos 5 की वैल्यू +1 होगी, यानी फाइव की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। तो ये क्या शो करेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी मैक्सिमा बनेगा, यानी वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी हमको, लाइट जो है ब्राइट मिलेगी। और जो है, जब ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी वेव्स, तो क्या मिलेगी? डार्क फ्रिंज मिलेगी, डार्क लाइट मिलेगी। ठीक है? ये आपने जो जी। है वो
इंटरफेरेंस पैटर्न देखा है? जी सर। डार्क और ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न देखा है या नहीं देखा तो मैं सर्च करूं? देखा हुआ है सर। हम्म। हाँ, तो जो ब्राइट वाला होता है इंटरफेरेंस पैटर्न। Hi, I'm Copilot. Go ahead and chat with me like you would with a friend. I'm here to answer questions, help you think. कह रहा हूँ कि इंटरफेरेंस पैटर्न बताओ, तो ये अपना इंट्रोडक्शन करा रहा है, तो दिखाने की जरूरत है नहीं। नो सर। चलिए, नहीं दिखाने की जरूरत है तो फिर छोड़िए। तो अब ये बताइए कि अगर कॉस फाई की वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये ए नेट स्क्वायर क्या बन जाएगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? जी सर। भाई, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगी तो क्या आएगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 आएगा ना? जी सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और देखिए यही तो मैंने लिखा है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए नेट किसके बराबर आ जाएगा? A1 प्लस A2। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और देखिए यही मैंने जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे किया है तो इन दोनों को ऐड कर दिया है। A1 प्लस A2 ही तो किया था मैंने। इसको चाहे दूसरे कलर से लिख देते हैं, A1 प्लस A2। और यहाँ पे क्या किया? A1 माइनस A2 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? बोलिए। ये हो जाएगा ए नेट नेट इक्वल्स टू A1 - A2। स्क्वायर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 स्क्वायर। देखिए माइनस साइन होगा, इसको खोलेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 आएगा। तो ये बन गया। तो ए नेट इज इक्वल टू A1 माइनस A2। तो अगर A1 इफ A1 इज इक्वल टू A2 हो तो बिल्कुल आपको जो है वो क्या, जहाँ पे मिनिमा आएगा वहां पे क्या नजर आएगी? डार्क फ्रिंज नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? डार्क फ्रिंज। और जहां पे मैक्सिमा होगा वहां पे कैसी नजर आएगी? ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है ना बेटा? जी सर। हम्म। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डबल कर देंगी और यहाँ एक दूसरे को 100% कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आगे चलें। यस सर। हम्म। तो अब मुझे ये बताइए कि कॉस फाई की वैल्यू एक तो 0 पे 1 आती है, और कब कब 1 आती है? कॉस फाई और कब कब 1 होगा? 0 पे होगा 1, और पाई पे तो हो जाएगा -1, 2 पाई पे होगा 1, फिर 4 पाई पे होगा 1, एंड सो ऑन। बोलिए, एम आई राइट? जी सर। और ये कॉस फाई -1 कब कब होगा? -1 कब होगा? ये होगा जब पाई होगा 180, फिर 2 पाई पे तो हो जाएगा 1, 3 पाई पे, फिर 5 पाई पे,
एंड सो ऑन। बोलिए, एम आई राइट? जी सर। तो अगर इसका मैं फॉर्मूला बना दूं तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कॉस फाई वन कब होगा? जब फाई बराबर, ये भी फाई बराबर ही है, क्या हो जाए? इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है बताइए? 2 × n × फाई। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिए बन गया फॉर्मूला। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई। हो गया नहीं हो गया? यस सर। हम्म। तो यानी पाई की वैल्यू जब भी 2n पाई के बराबर होगी तो हमें क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, यानी हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है ना? हम्म। और डार्क फ्रिंज के लिए जरा सा फॉर्मूला बनाइए, दिमाग लगाइए, क्या बनेगा फॉर्मूला? भाई ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर के लिए जो फाइव +1 हो जाएगा। फाइव बनता है वो बनता है 2n - 1 × 5। यहाँ पे n = 1 से शुरू करना पड़ेगा, 0 से नहीं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बोलिए। देखिए, 1 रखेंगी तो पाई आ जाएगा, 2 रखेंगी तो 3 पाई आ जाएगा, 3 रखेंगी तो 5 पाई आ जाएगा। बन गया फॉर्मूला। जी सर। तो अब आप ये देख करके पाई की वैल्यू को आंख बंद करके बता सकती हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बोलिए, इतनी बात क्लियर हो गई तो अगले टॉपिक की तरफ चलें। सर क्लियर है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां पे ब्राइट लाइट दिखेगी, ब्राइट स्पॉट बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट लाइट की पट्टी बनेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां पे ब्लैक लाइट बनेगी, ब्लैक स्ट्रिप बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इंटेंसिटी की एक रिलेशन हम लोग देखते हैं। जी भाई तारिक, सलाम अलैकुम। हाँ बेटा, अब इंटेंसिटी का रिलेशन आपको याद है? एम्पलीट्यूड के साथ क्या था? नोट्स में चाहे तो चेक करके मुझे बता सकते हैं, वेव वाले चैप्टर मैंने बताया था। चलिए, अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इंटेंसिटी जो होती है वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। ठीक है? जी सर। हम्म। इसका फॉर्मूला क्या था वो आपको चेक करना है नोट्स में पलट करके। हम्म। अगर मैं ए का स्क्वायर हटाना चाहूं तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? √i लिख दीजिए सर।
रूट आई जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलिए, हो जाएगा। जी सर। तो ऊपर वाले जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आई की फॉर्म में ट्रांसलेट कर दीजिए। जहां ए है वहां रूट आई लिख दीजिए, और जहां ए स्क्वायर है वहां आई लिख दीजिए। तो ये दूसरा पार्ट खत्म हो जाएगा जल्दी से। लिखिए। पहला फॉर्मूला जो था वो क्या था? ए नेट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलिए। ए नेट आई नेट इक्वल्स टू। स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये था मेरा इंटरफेरेंस का फॉर्मूला। इसकी जगह मैं आई जी के सर। टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूं? आई के टर्म्स में आई आई नेट इक्वल्स टू। आई इज इक्वल टू I1। ये पहले वाले की इंटेंसिटी है, पहली वेव की, प्लस जी सर। I2 ये दूसरे वाले की इंटेंसिटी है, प्लस 2। A1 के लिए क्या लिखूं? अंडर रूट आई हाँ, वन। अंडर रूट आई नहीं, I1। बोलिए। वन है ना, तो वन के लिए वन लिखूंगा ना। सर जी सर। हाँ, अंडर रूट I2। और बाकी कॉस फाई रहे। तो इसे लिखने में कोई परेशानी है? नो सर। बस, तो जरा मैक्सिमा के लिए लिख दीजिए तो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के लिए लिखिए। लिखिए। फॉर मैक्सिमा, फॉर मिनिमा, बोलिए क्या लिखेंगी? क्या था? ए नेट इक्वल्स स्क्वायर टू ए वन इज प्लस ए इक्वल टू। टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। तो इसकी जगह मैं क्या जी सर। लिखता हूँ? आई मैक्सिमा। इसके लिए तो मैक्सिमा ही लिखा जाएगा ना, आई नेट यहाँ पे तो मैक्सिमा बनेगा। इज इक्वल जी सर। टू A1 की जगह लिख दिए रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है। यस सर। हम्म। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ए नेट स्क्वायर इज इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिनिमा बनेगा। आई मिनिमा इज इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। हो गया। यस सर। चलिए, फाई याद है ना? फाई भूली तो नहीं? फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमा के लिए? टू नो सर। एन फाई। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए? फाई की वैल्यू 2n-1 इंटू पाई। ठीक है। ये जी सर। याद रखना है साथ के साथ। क्लियर हो गई बात? चला जाए आगे। यस सर। अच्छा, वही वाली कंडीशन भी लगा देते हैं। कौन सी वाली कंडीशन? जब A1 इज इक्वल टू A2 है, तो क्या मतलब हुआ?
I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और इसको मैं अगर I मान लूं, तो मुझे बताइए क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा आई मैक्स का? सर 2I1। 2I1, ध्यान से सोच के बताइए बेटा, मेरे ख्याल से तो कुछ और बनेगा। 4I बनेगा ना। I1 इज इक्वल टू I2 है, तो दोनों I हो जाएंगे, ऐड होकर के 2 रूट I हो जाएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और रूट हट करके I हो जाएगा। करके दिखाऊंगा, समझ में आया? नहीं सर, ठीक है ये। पक्का? सर अंडर रूट आई की वैल्यू, अगर हम अंडर रूट आई का स्क्वायर करेंगे तो वो आई ही तो आएगा। ठीक है, ये 4I जो आया है ये सही किया है मैंने। सर 2I आना चाहिए ना। ओ माय गॉड, तो इसका मतलब मुझे करके दिखाना पड़ेगा। चलिए, तो देखिए, उसकी जगह आप रखिए, अंडर रूट आई की जगह, I1 की जगह क्या रखेंगी? आई, प्लस अंडर रूट I2 की जगह क्या रखेंगी? आई, इसका स्क्वायर है। तो अब मुझे बताइए, ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे? 2 अंडर रूट आई, इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट आई का स्क्वायर आई। ओके सर। बोलिए, बोलिए, कहाँ कंफ्यूजन कहाँ हो रहा था आपको? ये क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हो गया सर। हम्म, चलिए, इसका बताइए जल्दी से, मिनिमा का क्या हो जाएगा? आई मिनिमा सर ये तो जीरो हो जाएगा ना जब इक्वल है तो। है, जीरो हो जाएगा। दोनों बराबर लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसके लिए जीरो हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे। वो जो ऊपर वाला केस हमने लिया है, उसमें दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल ही कर दिया है। इसीलिए तो डार्क फ्रिंज नजर आती है, जब दोनों आप सेम। अभी हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्स, तो ऐसा सोर्स जिसके अंदर एम्पलीट्यूड वगैरह सब चीज, फ्रीक्वेंसी, हर चीज सेम होती है, उसको कोहेरेंट कहते हैं। कैसे बनाते हैं वो सब भी सीखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। हम्म। अभी नीट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह दिया है कि interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity ratio n. In the interference pattern, the ratio of I max, यानी ये कह रहा है कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिला, यानी जिसके अंदर मिनिमा मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से फ्रिंज बनी हुई है, विथ टू कोहेरेंट लाइट, दो कोहेरेंट लाइट के जरिए से। ठीक है, ऑफ इंटेंसिटी रेशो, यानी एक की अगर इंटेंसिटी I1 है और दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, तो इनका जो रेशो वैल्यू आ रही है वो n आ रही है। ठीक है, जी सर। अब ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा डिवाइडेड बाय आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना।
और इसे n की टर्म्स में बताना। हम्म। बताइए बेटा, कर सकती हैं? जी सर। करिए। पहले ऊपर वाला न्यूमरेटर निकालिए। आई मैक्सिमा माइनस आई मिनिमा। यहाँ पे I1 I2 सेम नहीं है, अलग अलग है। तो दोनों इक्वेशन को, मैक्सिमा वाली को और मिनिमा वाली को, कहाँ गई? इंटेंसिटी की जो इक्वेशन बनेगी, एक मैक्सिमा के लिए बनेगी, एक मिनिमा के लिए बनेगी। मैक्सिमा के लिए कौन सी वाली बनेगी, जल्दी से बता दीजिए। पूरी खोल के लिखिए। आई मैक्सिमा इज इक्वल टू क्या बनेगी, जल्दी से बोलिए। I1 इक्वल्स टू I2 इंटू वन n हो जाएगा। प्लस I2 प्लस टू अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। बोलिए, मैक्सिमा के लिए यही बनेगी। जी सर। और मिनिमा के लिए क्या बनेगी? सेम रहेगा, बस -2 √I1 इंटू I2 हो हाँ। जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगी तो क्या हो जाएगी? बोलिए, ऐड करेंगी तो क्या हो जाएगा? भाई ऐड करना है ना, 2I1 मैक्सिमम को। 2I2। नहीं सॉरी, ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये I1 I2 कैंसिल हो जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है, टू अंडर रूट वाला, ये ऐड हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, जी सर। 4 अंडर रूट I1 इंटू I2। ये हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, यही आएगा नहीं आएगा? बोलिए बेटा। कर देंगे सर अभी। यही आएगा या मैं करके दिखाऊं? यही है सर। भाई जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगी मिनिमा को, तो I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, और माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड हो यही जाएंगे, है सर। 2 2 4 हो जाएगा, तो वही मैंने लिख दिया, 4। बोलिए, ठीक है? जी सर। चलूं आगे? यस सर। गुड। अब आ जाइए प्लस करने में, तो प्लस करने में 2 वाला कट जाएगा, और ये वाले I1 I2 ऐड हो जाएंगे। ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स I1 प्लस I2। हो गया। जी सर। अब इन दोनों को यहाँ पे रख करके डिवाइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा 4 अंडर रूट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स अंडर रूट। सॉरी, अंडर रूट तो आएगा नहीं इसमें। I² आएगा ना, वो I1² प्लस I2² दूसरी हाँ, वाली वो इक्वेशन में। स्क्वायर था तो इसलिए I1 प्लस I2 आएगा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया, ठीक है ना? जी सर। गुड, वेरी गुड।
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं I2 से ऊपर डिवाइड करने जा रहा हूँ, I2 से नीचे डिवाइड करने जा रहा हूँ, जब भी ये तो n में बदल पाएगा, क्योंकि मुझे I1/I2 दिया हुआ है। यहाँ देखिए, I1/I2 n दिया हुआ है ना, और मेरा आंसर जो है वो n की टर्म में दिया हुआ है। किसकी टर्म्स में दिया हुआ है? ऑप्शन में जो मेरे आंसर्स हैं वो n की टर्म में है। जैसे ए ऑप्शन है 2√n अपॉन n+1 का स्क्वायर। बी ऑप्शन है √n अपॉन n+1। सी ऑप्शन है 2√n अपॉन n+1। डी ऑप्शन है √n अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? जी तो इसको बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको n की टर्म में बदलना होगा। तो मैं क्या किया, इसको I2 से डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो ये तो कट गया, ये हो गया ऊपर 2। तो अब चेक करिए, 2√I1 × √I2 अलग अलग लिख देता हूँ। और I2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो I2 को भी तो मैं दो बार लिख सकता हूँ। एक बार √I2, दोबारा √I2। बोलो, लिख सकता हूँ? जी सर। और इधर भी डिवाइड करिए जल्दी से फिर नीचे वाले को। तो I1 / I2 प्लस I2 / I2। I2 को जब पूरे से पूरे उसको डिवाइड करूंगा I2 से, तो दोनों में अलग अलग डिवाइड करेगा ना, डिनोमिनेटर में। यस सर। सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बताइए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। कौन कौन कट रहा है? एक I2 ऊपर वाला, तो नीचे वाले को काट दिया। इधर से ये कट गया, कट गया। कोई डाउट अब इसके अंदर? नो सर। तो अब ये बताइए, √I1 अपॉन √I2 बचा ऊपर, 2√I1 n का स्क्वायर हो जाएगा वो। अपॉन √I2 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा? I1/I2 +1। तो ऊपर वाला क्या आ गया? ऊपर वाला जो है वो √, n स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन कौन सा है? ये सी वाला है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है।